Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Assalamu-alaikum. Welcome to Level Up English Learning, English Grade 4, based on Single National Curriculum 2020. Today we start unit number 12. Time to think, time work to think. सोचने का वक्त. अब बच्चों जैसे हमारे पास अब यूनिट का टाइटल आ गया टाइम टू थिंक, सोचने का वक्त. किस चीज़ में हमें सोचना चाहिए, किस चीज़ का सोचने का वक्त आ गया. अब बच्चों से पूछें और इस चैप्टर के नीचे जो तस्वीर दी गई है वो दिखाएं बच्चों को. जैसे बच्चों को ये तस्वीर दिखाई जाएगी तो नीचे क्या है, ट्रैफिक दिखाया जा रहा है. इस तरफ बस है, साइकिल है, जेब्रा क्रॉसिंग दिखाई जा रही है जहाँ से एक वुमेन है और एक आदमी गुजर रहे हैं. यहाँ पे एक बच्ची भी गुजर रही है. तो जब ये तस्वीर दिखाई जाएगी और टाइटल बताया जाएगा कि सोचने का वक्त, तो बच्चे गेस कर लेंगे कि हम ट्रैफिक रूल्स के बारे में आज पढ़ने वाले हैं. गेटिंग स्टार्टेड शुरू करना. लुक एट द चार्ट, जो नीचे चार्ट दिया गया है इसे देखिए. अबाउट क्लासरूम, जो कि किसके बारे में है, क्लासरूम के बारे में है. क्लासरूम रूल्स, जो कवानीन है क्लासरूम के. एंड थिंक, इसके बारे में. ऑफ सम रूल्स, कुछ कवानीन के. ऑफ योर ओन, खुद से. यहाँ पे नीचे कुछ क्लासरूम के रूल्स दिए गए हैं, इनको सोचिए और खुद से भी सोचिए कि इसके अलावा और क्या हो सकते हैं. रेज योर हैंड, अपना हाथ खड़ा करें. अगर हमें एक टीचर लेक्चर दे रही है तो लेक्चर के दौरान अगर हमें कोई समझ नहीं आ रही या इसके अलावा हम कुछ भी अपने टीचर से बात करना चाहते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो क्लास में हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए, रेज योर हैंड, मतलब हमें अपना हाथ खड़ा करना चाहिए. और जब टीचर हमें परमिशन दे तो हमें अपनी बात करनी चाहिए. नेक्स्ट टॉपिक है लिसन, मतलब सुनना. जब हमारी टीचर हमें कुछ बात समझा रही हो, हमसे कुछ कह रही हो तो हमें केयरफुली अपनी टीचर की बात सुननी चाहिए. नेक्स्ट है बी फ्रेंडली, दोस्ताना बनो. क्लास में रह रहे हैं तो हमें अपने दूसरे फ्रेंड्स के साथ हमेशा फ्रेंडली रहना चाहिए. अगर हमें हमारे दोस्त को किसी हेल्प की ज़रूरत है या कुछ चीज़ों की शेयरिंग की ज़रूरत है, हमें उनके साथ हेल्प करनी चाहिए और उसके साथ शेयरिंग ज़रूर करनी चाहिए. हेल्प क्लीन अप, सफाई में मदद करना. इसी तरह जब हम कोई एक्टिविटी वगैरह करते हैं, हमारी क्लास गंदी हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए, अपनी क्लास को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए. इसके अलावा बच्चों की यहाँ पे हम क्या एक्टिविटी करवा सकते हैं, एक पोस्टर रेडी करवा सकते हैं जो कि क्लासरूम के रूल्स के अबाउट होगा. जैसे कि देखिए मैंने कलरफुल चार्ट्स लिए हैं और इसके मैंने क्या किया, क्लास रूल्स रेडी कर लिए. इसी तरह आप चार्ट के ऊपर रेडी करके क्लासरूम में पेस्ट कर सकते हैं. या फिर इसी तरह छोटी छोटी स्ट्रिप्स काट के हर बच्चे की कॉपी पे लगा सकते हैं, उनको रिमाइंडर रहे कि ये हमारे रूल्स हैं क्लास में. यहाँ पे मैंने लिखे हैं वेट योर टर्न, अपनी बारी का इंतज़ार करना. नेक्स्ट मैंने लिखा है यूज़ पोलाइट वर्ड्स, हमें हमेशा पोलाइट वर्ड्स यूज़ करने चाहिए अपनी टीचर के साथ, अपनी क्लास फेलोज के साथ. ठीक है. नेक्स्ट है कोऑपरेट विद अदर्स, मतलब हमें कोऑपरेटिव होना चाहिए, किसी हेल्प करनी चाहिए, अपनी चीज़ों की शेयरिंग भी करनी चाहिए. गिव कॉम्प्लीमेंट्स, अगर हमारा कोई फ्रेंड अच्छा काम करता है तो हमें कॉम्प्लीमेंट्स देने चाहिए उस पर. लिसन केयरफुली, मोस्ट इंपॉर्टेंट है लिसन केयरफुली, हमें अपनी टीचर की बात केयरफुली सुननी चाहिए. इसी तरह मैंने क्लास रूल्स रेडी किए हैं, आप इसके अलावा कोई और भी रेडी करवा सकते हैं. ये बहुत यूजफुल एक्टिविटी है बच्चों के. लेट्स टॉक विच क्लासरूम रूल्स इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वाई. अब बच्चों से देखें, ऊपर भी हमने क्लासरूम डिस्कस किए हैं, इसके बाद हमने एक्टिविटी के तौर पर जो रूल्स लिखे हैं. अब आप बच्चों से डिस्कस करें कि आपको क्या लगता है कौन सा क्लासरूम में मोस्ट इंपॉर्टेंट रूल है जिसे हर बच्चे को फॉलो करना चाहिए और क्यों. इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन है डज एवरी क्लास नीड टू फॉलो रूल्स, के हर क्लास को इसकी ज़रूरत है इसे फॉलो करने की. ठीक है, कि अब हर क्लास को क्यों ज़रूरत है. इसी तरह हमें अगर चाहते हैं कि मेंटेनेंस हमारी क्लास में रहे, ठीक है, तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. डू वी नीड रूल्स एट आवर प्लेसेस बाय. अब ये नया क्वेश्चन आ गया है कि हमें अपनी जो जगह है उन पे भी रूल्स को फॉलो करने की क्यों ज़रूरत है. ठीक है, अब रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं. प्री रीडिंग में जो क्वेश्चन है इसी तरह देखें. सबसे पहले रीडिंग हाईलाइटेड वर्ड्स एंड प्रेडिक्ट देयर मीनिंग्स. अब जैसे रीडिंग करते जाएंगे ये वर्ड्स आएंगे तो हम साथ साथ उसके मीनिंग डिस्कस करते जाएंगे. टेल द कलर्स एंड द पर्पसेस ऑफ द ट्रैफिक लाइट्स. कौन से कितने कलर्स होते हैं, 3 बेसिकली कलर्स होते हैं, रेड, ग्रीन और येलो. ग्रीन और रेड और येलो यही मेन होते हैं. ठीक है, जब येलो लाइट आती है इसके ऊपर हम ये एक्टिविटी बच्चों से करवा सकते हैं, ट्रैफिक लाइट प्रिपेयर करवा सकते हैं. ब्लैक चार्ट लेके ऊपर लाइट्स की जो कलरफुल लेके उसके ऊपर लगा के ये प्रिपेयर कर सकते हैं. ये हम इंशाल्लाह एक्सरसाइज में डिस्कस करेंगे. इसी तरह हम ट्रैफिक रूल्स की एक्टिविटी करवा के बच्चों को इनका मीनिंग बताएंगे. रेड लाइट का क्या मीनिंग है, स्टॉप. ग्रीन का क्या है कि गो. ठीक है, और येलो का क्या है, बी रेडी, रेडी हो जाए चलने के लिए. गुड आफ्टरनून डैड, बाबा. आई हैव समथिंग, कुछ चीज़ है मेरे पास, इंपॉर्टेंट, ज़रूरी, टू शो यू, आपको दिखाने के लिए. बाबा मुझे आपको कुछ दिखाना, ठीक है, ज़रूरी दिखाना है. एहसन सेड, एहसन ने कहा. वाइल
टेकिंग ऑफ, उतारते हुए, हिज स्कूल बैग, अपने स्कूल का बैग उतारते हुए। एहसन ने अपना स्कूल बैग उतारते हुए कहा, गुड आफ्टरनून। एहसन ने क्या कहा? गुड आफ्टरनून। उसके रिप्लाई में उसके बाबा ने उसे गुड आफ्टरनून कहा। माई सन, मेरे बेटे, आई वुड लव, मैं पसंद करूँगा, टू सी, देखना, व्हाट यू हैव, कि आपके पास क्या है। हिज फादर, इसके वालिद ने रिप्लाइड, जवाब दिया। अब उसने क्या कहा? मेरे बेटे, मैं ये देखना पसंद करूँगा कि आपके पास क्या है, इसके वालिद ने जवाब दिया। एहसन टुक आउट अ ब्रोशर फ्रॉम हिज बैग। अब उसने क्या किया? एहसन ने अपने बैग से एक ब्रोशर निकाला एंड शोड, दिखाया, इट, उसे, टू हिज फादर, अपने वालिद को। एहसन ने अपने बैग से एक ब्रोशर निकालकर अपने वालिद को दिखाया। टुडे, आज, माय टीचर, मेरे उस्ताद ने, गेव मी, मुझे दिया, हिज ब्रोशर ऑन ट्रैफिक रूल्स। अब हम ब्रोशर भी कह सकते हैं या किताबचा भी कह सकते हैं कि आज मेरे उस्ताद ने मुझे ये ट्रैफिक रूल्स के अबाउट एक किताबचा दिया है। ठीक है। इट हैज़ वेरी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प इंफॉर्मेशन, मालूमात, अबाउट रोड सेफ्टी, सड़क की हिफाजत के बारे में। ठीक है। ही सेड, उसने कहा, इसमें सड़क की हिफाजत के बारे में बहुत दिलचस्प मालूमात है। हिज फादर, इसके वालिद ने, रीड, पढ़ा, द ब्रोशर एंड सेड, इसके वालिद ने ब्रोशर पढ़ा और कहा, डेट्स रियली नाइस, ये वाकई ही अच्छा है। एवरीवन, हर एक को, शुड, चाहिए, फॉलो, कि इसके पर अमल पैरा हो, ट्रैफिक रूल्स, ट्रैफिक कवानीन पर, हर एक को ट्रैफिक कवानीन पर अमल पैरा करना चाहिए, अमल करना चाहिए। दीज रूल्स, ये असूल, मेक अस, हमें करेंगे, सेफ, महफूज, वाइल, के दौरान, ट्रैवलिंग, सफ़र के, ये असूल हमें सफ़र के दौरान महफूज बनाते हैं। अब इस पेज पे डिफरेंट जब ट्रैवलिंग करते हैं उसके रूल्स बताए गए हैं। पहले है व्हेन ट्रैवलिंग इन कार्स, ये पूरी जो रो है वो किसके अबाउट है? जब हम कार में सफ़र कर रहे होते हैं उसके अबाउट है। ठीक है। फैसन योर सीट बेल्ट, बांधना, कि अपनी जब भी हम कार में सफ़र करते हैं सबसे पहले हमारा क्या ड्यूटी होनी चाहिए कि हमें अपनी सीट बेल्ट बांधनी चाहिए। ऑलवेज सीट क्वाइटली इन द बैक सीट, अगर आप पीछे बैक सीट पे बैठे हुए हैं तो हमेशा क्या करें? खामोशी से बैठें। ऑलवेज गेट आउट ऑन द कप साइड ऑफ द कार, जब आप कार के उतरते हैं तो हमेशा क्या करना चाहिए? जिस तरफ गाड़ी चल रही है उस तरफ नहीं, बल्कि जिस तरफ फुटपाथ होता है उस तरफ उतरना चाहिए हमेशा। अब नेक्स्ट देखते हैं किसके अबाउट है। अब है व्हेन वॉकिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब अब ये क्या है? बेसिकली चलने के, जब आप चलते हैं तो हमें किन किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए। अवॉइड क्रॉसिंग बिटवीन पार्क्ड कार, जब कोई भी कार पार्क होती है तो हमें क्या? उसके बिटवीन नहीं चलना चाहिए। फॉलो ट्रैफिक सिग्नल्स, जो कि अभी हमने बच्चों को एक्टिविटी करवानी है, फिर बच्चे इसे इजीली समझ जाएंगे कि रेड लाइट का क्या मीनिंग है, येलो का और ग्रीन का। इसी तरह क्या कह रहे हैं कि इन लाइट्स को हमें फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है ओबे ट्रैफिक पुलिस, ट्रैफिक पुलिस जो हमें बताएं कि ऐसा करें तो हमें उसे फॉलो करना चाहिए। नेक्स्ट है क्रॉस ओनली एट जेब्रा क्रॉसिंग, ये जो रेड वाइट लाइंस हैं इसे हम जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। ठीक है। ऑलवेज वॉक एंड नेवर रन, इसके ऊपर हमेशा हमें चलना चाहिए बल्कि इसके ऊपर भागना नहीं चाहिए। लुक एट योर लेफ्ट एंड राइट बिफोर क्रॉसिंग द रोड, जब हम रोड को क्रॉस करते हैं हमें अपने दाएं बाएं दोनों तरफ देखना चाहिए। वॉच फॉर टर्निंग व्हीकल्स, जब भी देखें जब भी गाड़ी मुड़ती है तो हमें क्या करनी? उसकी तरफ देखना चाहिए ना, हम सड़क क्रॉस करें और वो आ रही हो। ठीक है। इसे भी केयरफुली अपने माइंड में रखना है। नेक्स्ट है व्हेन साइकिलिंग टू स्कूल, जब आप साइकिल पे स्कूल जाते हैं तो क्या करना चाहिए? वेयर अ हेलमेट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि हमें बेशक हम बाइक पे हों या फिर साइकिलिंग कर रहे हो तो हमें सबसे पहले क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अपना हेलमेट वेयर करना चाहिए। यूज जेब्रा क्रॉसिंग व्हाइल क्रॉसिंग द रोड, ऐसे ही है, पहले भी हम पढ़ चुके हैं, जब भी हमें रोड को क्रॉस करें तो जेब्रा क्रॉसिंग यूज करें। और अभी हमने पढ़ा था कि ऑलवेज वॉक एंड नेवर रन। ठीक है। इसके ऊपर हमने चलना है, कभी भी भागना नहीं है। ओबे द ट्रैफिक रूल्स, हमें अपने ट्रैफिक रूल्स को करना चाहिए। इसी तरह ट्रैफिक रूल्स के जो इशारे होते हैं, टर्न लेफ्ट, टर्न बैक, इसी तरह हम वो भी बच्चों को साइन रेडी करवा सकते हैं। इसके ऊपर वो भी हम एक्टिविटी करवा सकते हैं। ये भी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बच्चों के लिए यूजफुल होगी। यस यू आर राइट, आप सही हैं, यहाँ पे ठीक कह रहे हैं। बट मगर एवरीवन, हर कोई, डजंट फॉलो द रूल्स, लेकिन हर कोई इन कवानीन पर अमल नहीं करता। देयर इज़ ऑलवेज अ ट्रैफिक जाम इन फ्रंट ऑफ माई स्कूल, मेरे स्कूल के सामने हर वक्त ट्रैफिक जाम रहता है। सेड एहसन, एहसन ने कहा। स्ट्रेंज, अजीब। ठीक है। हाईलाइटेड वर्ड हमारे पास फर्स्ट आ गया, स्ट्रेंज, जिसका मतलब है अजीब। इज देयर नो ट्रैफिक पुलिस देयर, क्या वहाँ कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं है? हिज फादर आस्क्ड, इसके वालिद ने पूछा। आई डोंट थिंक सो, मुझे ऐसा नहीं लगता।
आई हैव नेवर सीन एनी वन देयर, मैंने वहाँ कभी किसी को नहीं देखा। एक्सप्लेन्ड एहसन, एहसन ने बयान किया या एहसन ने बताया या फिर एहसन ने कहा। दैट्स नॉट गुड, वही हमें शुड चाहिए इन्फॉर्म आगाह करना, ठीक है, हमें आगाह करना चाहिए। द ट्रैफिक पुलिस को अबाउट के बारे में, दिस इशू इस मसले के बारे में, हमें इस मसले के बारे में ट्रैफिक पुलिस को आगाह करना चाहिए। एज अ गुड सिटीजन, एक अच्छे शहरी होने की हैसियत से, गुड सिटीजन नेक्स्ट वर्ड आ गया अच्छे शहरी होना। इट इज़ आवर मोरल ड्यूटी, ये हमारा इखलाकी फ़र्ज है, टू हेल्प कि हम मदद करें, द पुलिस की, बाय इन्फॉर्मिंग उन्हें मालूमात देते हुए, दैम अबाउट ट्रैफिक इश्यूज़ जो भी ट्रैफिक के मसाइल हैं। ये एक अच्छे शहरी की हैसियत से हमारा इखलाकी फ़र्ज़ है कि पुलिस को ट्रैफिक के मसाइल से आगाह करें, ठीक है, ताकि जो भी इनमें मसले आ रहे हैं वो उनसे आगाह हों। पुलिस को ट्रैफिक के मसाइल से आगाह करके इनकी मदद करें। अगर हम उनको बताते हैं कि यहाँ पर ये मसला है तो बेसिकली हम उनकी हेल्प कर रहे होते हैं। कम लेट्स राइट अ लेटर, आओ खत लिखते हैं। आई विल हेल्प यू टू राइट इट, मैं इसे लिखने में आपकी मदद करूँगा। सेड हिज फादर, इसके वालिद ने कहा। हेयर इज़ द लेटर, ये वो खत है डैट एहसन रोट टू द हेड ऑफ द ट्रैफिक पुलिस, कि ये वो खत है जो एहसन क्या करेगा, ट्रैफिक पुलिस के सरबराह को लिखा, उसने जो लिखा था नीचे वो बताया गया है। बेसिकली यहाँ पे लेटर राइट करने का भी मेथड बता दिया गया है बच्चों को। सबसे पहले देखिए राइट्स एड्रेस, यहाँ पे बताया गया है कि एड्रेस राइट करें, रिसीवर एड्रेस आप किसको भेज रहे हैं उसका भी लिखें, फिर डेट मेंशन करें, सोल्यूशन बताएं आप किसको लिख रहे हैं, फिर जो नीचे जो ये वाला होती हैं लाइंस, इनको क्या कहा जाता है, बॉडी कहा जाता है, ठीक है, लेटर की बॉडी कहा जाता है। अब देखिए एहसन लिख रहा है, उसने अपना नाम लिख दिया है, बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिख सकते हैं। हमने बच्चों को ये प्रैक्टिस करवानी है, हम किसी और टॉपिक पे उनको लेटर की हेडिंग देकर उनसे लेटर राइट करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो उसने हाउस नंबर लिखा है 123 सेक्टर ए इस्लामाबाद, उसने बताया यहाँ पे बच्चे जिस सिटी से बिलोंग करते हैं उसका नाम लिखें, ठीक है। इसी तरह वो किसको लिख रहे हैं, इंस्पेक्टर जनरल है, यहाँ पे बच्चे जिसको लिख रहे हैं उसका नाम लिखें। ट्रैफिक पुलिस हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद, ठीक है, वो लिख दिया, जो डेट हो उस यहाँ पे वो डेट राइट की जाए, किसको लिख रहे हैं, रिस्पेक्टेड सर, ठीक है, उसका नाम लिख दिया गया है यहाँ पे। आई एम राइटिंग, मैं ये लिख रहा हूँ। दिस लेटर, ये खत, टू इन्फॉर्म, आपको आगाह करने के लिए, यू, आपको, अबाउट के बारे में, द ट्रैफिक जाम इशू इन फ्रंट के सामने ऑफ लिटिल प्राइमरी स्कूल के सामने। मैं ये खत लिटिल प्राइमरी स्कूल के सामने ट्रैफिक जाम के मसले से आगाह करने के लिए लिख रहा हूँ। नो बडी फॉलोज, कोई भी अमल नहीं करता, द ट्रैफिक रूल्स पर, बिकॉज, क्योंकि, देयर इज़ नो ट्रैफिक पुलिस, के वहाँ पे कोई भी ट्रैफिक पुलिस नहीं है, ऑन दिस रोड, इस सड़क पर ट्रैफिक पुलिस ना होने की वजह से कोई भी ट्रैफिक कवानीन पर अमल नहीं करता। आई ऑफन, अक्सर, गेट लेट, मैं लेट हो जाता हूँ, फॉर स्कूल के लिए, ड्यू, की वजह से, टू दिस ट्रैफिक जाम, इस ट्रैफिक जाम की वजह से, इस ट्रैफिक जाम की वजह से मुझे अक्सर स्कूल जाने में देर हो जाती है। आई ऑल्सो ऑब्जर्व, मैं देखता हूँ, मैनी पीपल, बहुत ज़्यादा लोग, वायलेटिंग, खिलाफवर्जी करते हैं, सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड, मैं बहुत से लोगों को सड़क पर हिफाजती असूलों की खिलाफवर्जी करते हुए भी देखता हूँ। देयर रिस्क, वो क्या करते हैं, खतरे में डाल देते हैं, ठीक है, देयर लाइफ्स, अपनी ज़िंदगियों को, एंड क्रिएट प्रॉब्लम्स, और क्या करते हैं, मसाइल पैदा करते हैं, फॉर अदर्स एल्स वेल, दूसरों के लिए भी, ठीक है, वो अपनी जान को खतरे में डालते हैं और दूसरों के लिए भी मसाइल पैदा करते हैं। आई रिक्वेस्ट, मैं गुजारिश करता हूँ, यू, आपसे, टू सोल्व दिस इशू, कि इस मसले का हल निकालें, टू हेल्प, मदद करें, द सिटीजन्स ऑफ दिस एरिया, ठीक है, एक शहरी होने के लिए। अब उसने कहा मेरी आपसे गुजारिश है कि इस इलाके के शहरों की मदद के लिए इस मसले को हल करें। आगे क्या है, यहाँ पे उसने आगे योर सिंसियरली, यहाँ पे आप जो भी जिसको लेटर लिख रहे हैं उसका नाम लिख दें, यहाँ पे सिग्नेचर भी आप नीचे कर सकते हैं। इसी तरह बेसिकली ये सारी क्या है, लेटर की बॉडी है, नीचे हम सिग्नेचर कर देते हैं। यहाँ पे पोस्ट रीडिंग है, पोस्ट रीडिंग में फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू ट्रैफिक रूल्स हेल्प अस, कि जो ट्रैफिक रूल्स है वो किस तरह हमारी मदद करते हैं। ट्रैफिक रूल्स हेल्प प्रोटेक्ट यू ऑन द रोड एज वेल एज एवरीवन ड्राइविंग ऑन द सेम रोड, देखिए क्या करते हैं, वो हर एक ही हेल्प करता है। ट्रैफिक रूल्स जो होते हैं, बेशक वो कोई चलने वाला है, चल के जाने वाला है, बेशक वो साइकिलिंग करने वाला है, बेशक वो ड्राइविंग करने वाला है, ट्रैफिक रूल्स क्या करते हैं, हर एक ही हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर एक्सपीरियंस अ ट्रैफिक जैम, डिड यू ट्राई टू फाइंड अ सोल्यूशन। अब बच्चों से पूछें कि क्या उन्होंने कभी ट्रैफिक जैम देखा है, अगर आपने देखा तो इसका क्या इशू होना चाहिए, क्या इसका कैसे इसे हल किया जा सकता है,
ठीक है बच्चों से इसका आंसर लें और शेयर योर एक्सपीरियंस इन अ फ्यू लाइन्स, बच्चों से इसके ऊपर लाइन से लिखवाएं, जैसे वो बोलते जाएँ टीचर उसकी हेल्प करे कि ये सेंटेंस हम इस तरह बना सकते हैं, इस तरह का इसका स्ट्रक्चर इस तरह हो सकता है। इसी तरह हमारी रीडिंग कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।